नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही तहे दिल से स्वागत है दोस्तों आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन ऑफ प्रिस्ली स्टेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी हम ये समझेंगे किस तरीके से जो प्रिस्ली स्टेट्स है उनका इंटीग्रेशन किया गया था, यानी किस तरीके से उनको भारत के अंदर जोड़ा गया था। तो उससे पहले एक चीज समझो, यानी इंडिया, यानी जब भारत जो है इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, तब जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था तो लगभग आप उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। जब डिवाइड नहीं हुआ था, पहला वो पार्ट जो कि ब्रिटिश इंडिया का प्रोविंसेस था, यानी ऐसा स्टेट, ऐसी जगह जो कि ब्रिटिश इंडिया ने पूरी तरीके से, ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने पूरी तरीके से अपना शासन वहां पे कायम कर रखा था। दूसरा आता प्रिस्ली स्टेट, यानी प्रिस्ली स्टेट्स वो स्टेट्स होते थे जो कि रूल्ड बाय प्रिंसेस, जो कि राजा महाराजा के द्वारा रूल किए जाते थे, बट दे एक्सेप्टेड ब्रिटिश सुप्रीमेसी, और इन लोगों ने ब्रिटिश के साथ हाथ मिला रखा होता था। इट मीन्स मेन तो ब्रिटिश ही रहते थे, बट इन लोगों ने प्रिस्ली, जो राजा महाराजा होते थे, ये लोग हाथ मिला लेते थे। ब्रिटिश इनको ऑप्शन देते, या तो हमारे साथ जुड़ जाओ वरना हम सेना लाकर आपके ऊपर धावा बोल देंगे और आपसे सब चीज आपका छीन छान लेंगे। तो ऐसे में प्रिंसेस जो रहते थे उड़र जाते, तो कहते थे कि भैया ऐसा करो कि इनसे हाथ मिलाने में भलाई है। तो इस वजह से ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करते थे और इनके अंडर ही वो जो प्रिंसेस होते थे अपने स्टेट को चलाते थे और ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे कि आपका काम इतना रहेगा, आप इन इन मुद्दों को देखना, और ये भी बता देते कि प्रिंस कौन कौन से मैटर्स को देखेंगे। तो इस हिसाब से वो हमारा जो इंडिया है वो डिवाइड था, एक पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के हाथ में और दूसरा राजा और ब्रिटिशर्स के हाथ में। अब जब इंटीग्रेशन ऑफ प्रिस्ली स्टेट्स किया जाने, यानी प्रिस्ली स्टेट्स को इंडिया के अंदर जोड़ा जा रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स ये थी कि जैसे ही जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश दैट द इंडिया एंड ऑफ देयर रूल ओवर इंडिया पैरामाउंटेंसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर प्रिंसली स्टेट वुड ऑल्सो लैप्स। कहा यह गया कि जब हम ब्रिटिश पूरी हमें आजाद कर रहे हैं, आपको आजादी मिल रही है, तो ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि जिन पर हमारा पूरी तरीके से राज था उससे भी वो लोग आजाद हो गए, भारत के लोग, और जिनको हम प्रिस्ली स्टेट से, यानी जहां पे ब्रिटिशर्स और राजा महाराजा थे, अब हम राजा महाराजा को भी आजाद कर दे रहे। अब राजा महाराजा के ऊपर है, जैसे वो अपने राज को चलाना चाहते हैं, जैसे अपने स्टेट को चलाना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, वैसे वो रन करें। दिस मीन डेट ऑल दीज स्टेट्स एज मैनी एज 565 इन ऑल वुड बिकम लीगली इंडिपेंडेंट। यानी अगर उस वक्त के प्रिस्ली स्टेट को देखें तो लगभग 565 था, यानी 565 स्टेट पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो चुके थे, ब्रिटिशर्स से पूरी तरीके से आजाद हो चुके थे। अब क्या हुआ, द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक द व्यू दैट ऑल दीज स्टेट्स वर फ्री टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट इफ दे सो विश्ड। तो इनको दो ऑप्शन दिया गया, प्रिस्ली स्टेट्स को दो ऑप्शन ये दिया गया है कि या तो आप भारत के साथ जुड़ना चाहो, इंडिया के साथ जुड़ना चाहो तो आप जुड़ सकते हो, अगर आप पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो, अगर आप नहीं जुड़ना चाहते तो आपकी इच्छा है, आप अपना स्टेट अलग बनाकर अपना एक अलग राज बनाओ और अपने जो प्रजा है, उसके जो पब्लिक है आपकी, उनके ऊपर राज आप करो, उनको गवर्न करो। अब क्या हुआ कि दिस डिसीजन वॉज लेफ्ट नॉट टू द पीपल बट टू द पीपल, to the priestly rulers of these states. This was a very serious problem that could threaten the very existence of a united India. और ये एक बहुत ही ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम थी। सीरियस प्रॉब्लम इस वजह से भी थी क्योंकि वहां के जो लोग थे उनको ये डिसाइड करने का मौका नहीं दिया गया, उनको ऑप्शन नहीं दिया जा रहा कि वहां के लोग जो प्रिस्ली स्टेट्स के अंदर जो रह रहे लोग हैं, जो राजा महाराजा के अंडर में जो लोग हैं, वो लोग डिसाइड करें कि या तो इंडिया में जाए या तो पाकिस्तान में जाए। उनको ये ऑप्शन नहीं मिलता, उनके जो राजा हैं उनको ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि या तो आप इंडिया में जुड़ना चाहो या तो पाकिस्तान में जुड़ना चाहो। तो जाहिर सी बात है कि राजा महाराजा बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो अपनी पावर इंडिया को दे दे या अपनी पावर पाकिस्तान को दे दे। वो तो यही चाहेगा कि इससे अच्छा अलग ही रहो, सेपरेट रहो, अपना देश बनाओ और वहीं पे राजकाज करो, कि क्योंकि वो ये राजा महाराजा नहीं चाहते थे कि वो अपनी पावर्स इंडिया पाकिस्तान को दे दें।
लालची थे वो लोग। दिस वॉज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, और ये बहुत ही ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम थी। इससे दिक्कत ये थी कि जो यूनाइटेड इंडिया यानी जो भारत के लोगों ने सपना देखा था कि हम एक देश, एक ऐसा देश होगा जो सभी, जहां पे सभी लोग मिलजुल के रहेंगे, अब वो टूटने वाला था। क्योंकि ये सारे के सारे जो लोग थे, अगर ये डिमांड कर देते पिछली स्टेट्स कि हम अलग रहेंगे, तो लगभग 565 स्टेट्स आप आज आपको देश देखने को मिलते हैं। यानी इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश जितने में है, इतने में आपको 565 देश देखने को मिलता, कंट्रीज आपको देखने को मिलती। या यूं कह लीजिए कि गुड़गांव से नोएडा जाते वक्त आपको वीजा की जरूरत पड़ जाती। तो इस तरीके की कुछ कंडीशन हुई। द प्रॉब्लम स्टार्टेड वेरी सुन, और जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने डिमांड रखी, प्रॉब्लम तो होनी थी और शुरू भी हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल, द रूलर ऑफ ट्रेवनकोर अनाउंस्ड दैट द स्टेट हैड डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस। तो जो ट्रेवनकोर के जो रूलर थे, जो किंग थे, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई हम ना भारत के साथ जाएंगे, ना हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, हम अपना एक इंडिपेंडेंस रहेंगे, हम आजाद रहेंगे। और जो हैदराबाद के जो निजाम थे, उन्होंने भी डिसाइड कर लिया कि भाई, अगले दिन उन्होंने भी कहा कि भाई नहीं, हम भी ना भारत के साथ जाएंगे, ना हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, अब हम अलग रहेंगे। अब जस्ट इमेजिन करो, धीरे धीरे करके अगर 565 जो पिछली स्टेट्स हैं, उन लोगों ने ये अगर तय कर लिया होता, सभी लोग ये कह देते कि भाई हम लोग नहीं जाना चाहते, हम भारत के साथ नहीं जुड़ना चाहते, तो जस्ट इमेजिन क्या करो क्या होता, देश की इकोनॉमी क्या होती। क्योंकि जो राजा महाराजा थे वो सही नहीं थे, वो लालची थे, वो जनता का ध्यान सही तरीके से नहीं रखते थे, वो लोगों के लिए काम नहीं करते थे। रूलर्स लाइक नवाब ऑफ भोपाल वर एवर्स टू ज्वाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। आप लोगों को पता है कि जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ही बनाया था। तो भोपाल के नवाब वो भी नहीं चाहते थे कि वो उनका भी वो भारत या पाकिस्तान में जाए। इवन वो तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जुड़ने से भी वो कतरा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमको भी मानना, कुछ चीजें माननी पड़ेंगी, और माननी पड़ने का मतलब हमारी आजादी छीनी जाएगी। This response of the rulers of the princely states meant that after independence there was a very real possibility that India would get further divided into a number of small countries, कि जो इंडिया है वो नंबर ऑफ स्मॉल कंट्रीज में डिवाइड हो जाए। बहुत सारे 593, जस्ट इमेजिन कि 593 कंट्रीज का होना, बहुत ही, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाओ वीजा लेके, जस्ट इमेजिन, घबरा जाओगे आप लोग भी। आखिरकार कि वो इसमें गलत ही क्या, आप लोग जस्ट इमेजिन करो, इसमें गलत ही क्या। आप लोग सोचो कि नहीं, वो ना इंडिया में जुड़ना चाहते, ना पाकिस्तान में जुड़ना चाहते, वो अपना एक अलग बनाना चाहते, तो बनाने दो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम पहली चीज ये है कि लोग, जनता नहीं चूज करी, जनता चूज कर रही है कि वो भारत से जुड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान से भी नहीं जुड़ना चाहती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहां के रूलर ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो जुड़ना चाहिए ना जुड़ना चाहिए, पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी है कि जो वहां के किंग हुआ करते थे ना, वो अनडेमोक्रेटिक हुआ करते थे, यानी वो सही तरीके से लोगों का ध्यान नहीं रखा करते थे, और जो किंग बनता था वो भी अनडेमोक्रेटिक तरीके से बनता था, लोगों का चहीता नहीं बनता था किंग। राजा के बेटा ही राजा बना करता था, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा, चाहे वो अपनी प्रजा के लिए, जनता के लिए अच्छा काम करे या फिर बुरा काम करे। तो ये दूसरी चीज, जो किंग्स है वो डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं देना चाहते थे पीपल को, जैसे कि आपको बोलने का अधिकार है, आपको जीने का अधिकार है, आपकी प्रॉपर्टी है उसका अधिकार था, अब तो हालांकि हटा दिया गया है, बट एटलीस्ट है आपके पास। दूसरी चीज क्या है कि आप कहीं पे भी घूम सकते हो, किसी भी कल्चर को आप फॉलो कर सकते हो, और आप अपने जो भी आपका कल्चर है उसको सेलिब्रेट अच्छे से कर सकते हो। तो किंग्स यही नहीं चाहते थे, ये सारी चीजें, डेमोक्रेटिक जो राइट्स है वो नहीं देना चाहते, वोटिंग का राइट नहीं देना चाहते थे। तो इस वजह से ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो वहाँ की इकोनॉमी सोचो क्या होती, वहाँ के लोगों की हालत क्या होती। और किंग तो ऐसा था कि वो लोगों के लिए काम करता ना करता, तो सफर तो बाद में लोगों को ही करना पड़ता, और पॉसिबिलिटी यही थी कि किंग लोगों के लिए काम नहीं करता, वो अपने में ही मस्त रहता। तो इस वजह से भारत को कैसे जोड़ा गया, भारत किस तरीके से 565 कंट्रीज बनने से बच गया, और वो एक भारत निकल के सामने आया, और जिसने सभी लोग, जो अलग अलग स्टेट्स है उसको यूनाइट किया। ये हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उस वीडियो से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बोर्ड्स के एग्जाम में।
तो उसको जरूर आप देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।